जय श्री राम। आज निरंतर सुख की प्रश्नावली आ रही है। क्या हम सुख भोग के सुखी होते हैं या सुख दे के सुखी होते हैं? देखो, जो स्वांतः सुखाय है, जो हमारी अंतर आत्मा का सुख है, वो सुखी होकर के सुखी नहीं करता। कई बार दुखी होने के बाद भी सुख की अनुभूति होती है। जैसे एक गुरु और शिष्य खेतों के ऊपर भ्रमण करने के लिए चल दिए। देखा एक मजदूर सीमा के ऊपर, जो खेत की मेड़ होती है, वहां पर एक थैला रखा हुआ है। मजदूर का थैला रखा हुआ है और वो पसीने से लथपथ हो रहा है। उसके जूते भी रखे हुए हैं, जूते पुराने से हैं, टूटे से हैं, कील लगी हुई है। वो बिना जूते के ही परिश्रम कर रहा है, खेत के अंदर पसीना पसीना हो रहा है। शिष्य कहने लगा, गुरुजी, इस मजदूर के साथ कुछ मजाक करने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, कर लो, मजाक का करने का मन है तो करो। बोले एक काम करते हैं, इस मजदूर का थैला छुपा देते और जूते छुपा देते हैं। बोले मजाक नहीं हुई, वो पीड़ा हो गई। मजाक जिसमें दोनों को मजा आए वो मजाक होती है, और जो तुम कह रहे हो दुख मजाक नहीं है, वो कष्ट है, वो पीड़ा है। तो महाराज मैं गुरुदेव क्या करूं? बोले एक काम करो, हमें मजाक ही करनी है। चुपचाप जाओ, इस मजदूर के थैले में ये 200 रुपए रखे आओ, और ये 200 रुपए रखने के पश्चात पेड़ों के पीछे छुप जाते हम दोनों, और हम देखते क्या है, कैसा होता है। संध्या काल होने को जा रहा था। मजदूर ने अपना काम खत्म कर दिया। जैसे मजदूर ने काम खत्म कर दिया, दौड़ता हुआ आया, अपने जूते पहने, अपने कपड़े झाड़े, और भूख लग रही थी कुछ खाने के लिए। जैसे उसने थैले में हाथ डाला, देखा अरे आज मेरे ऊपर साक्षात भगवान ने कैसे कृपा कर दी। क्योंकि मैं कई दिन से अपने पुत्र को ये टाल रहा था कि बेटा तेरे लिए स्कूल ड्रेस दिलवानी है, लेकिन मैं निरंतर सोचता रहा था, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई चीज नहीं थी कि मैं बेच सकूं। आज तो परमात्मा ने कृपा कर दी। आज तो मेरे नारायण साक्षात रूप में आ गए। इतनी बड़ी धनराशि, 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी उसके लिए। जो दिन भर में 2 रुपए कमाने वाला व्यक्ति था, उसको 200 रुपए मिल गए। बहुत आनंदित हो गया। ये मजाक उसको भी मजा आया। किसान वो पैसे लेकर के इधर उधर देख करके ताकता झांकता, किसी ने गलती से रख दिया हो, कोई आए तो मैं दे दूं, लेकिन कोई नहीं आया, छुपे रहे। भगवान को बार बार नमन, बार बार प्रणाम कर रहा है। वो नाचने लगा, आज मेरे बच्चे की समस्या हल हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कैसी मजाक लगी बेटा? बोले गुरुदेव, उस ऊपर वाले को तो मैंने नहीं देखा कि वो कितना बड़ा है, कैसा लगता है, लेकिन इस धरती पर इस किसान के लिए आप खुद ऊपर वाले बन करके आ गए। और जो इसको आनंद की अनुभूति हुई है, वो आनंद की अनुभूति इसको कितनी हुई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जितने सुख की अनुभूति हुई है वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मेरी दृष्टि में आया। एक संत सरोवर पर स्नान के लिए गए। सरोवर पर जब स्नान करने के लिए गए, थोड़ा सा जल में प्रवाह आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा बिच्छू दौड़ता हुआ पानी में आगे बढ़ रहा है। लहर आ रही है और अब डूबा तब डूबा। जैसे डूबने को होता है तो इतने में संत की दृष्टि पड़ गई। संत दौड़े और उस बिच्छू को ऐसे कैसे उठा लिया। अरे बिच्छू है ना, वो अपने स्वभाव से ही दुष्ट है। क्योंकि स्वभाव से ही दुष्ट क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो तो अपने डंक को खड़ा ही रखता है 24 घंटे। कोई भी उसका अच्छा करे या बुरा करे, उसने तो डंक मार देना है। ऐसा खूंखार क्यों कहलाता है? ऐसी इसकी क्या खास बात है? क्योंकि ये दोनों प्राणी, सांप और बिच्छू, पैदा होते ही इनको हिंसा करनी होती है। बिच्छू जिससे पैदा होता है वो बिच्छू की मादा होती है, तो बिच्छू पैदा होते के साथ ही अपनी मां को
खाना चालू कर देते हैं और मां को मार करके, सारे बिच्छू के बच्चे अपनी मां को खत्म करके, मार करके तब अपना जीवन की शुरुआत करते हैं और निरंतर अपना शस्त्र उठाए फिरते हैं। जो भी आएगा डंक मारेंगे, जो भी आएगा डंक मारेंगे। महात्मा ने बिच्छू को बचाने की चेष्टा करी, ऐसा डंक मारा और जिनको भी बिच्छू डसता है उसका ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकले, जैसे तेजाब डाल दिया हो। चीख निकलती है उस व्यक्ति की। संत को चीख निकली, लोगों ने देखा महाराज क्या कर रहे हो ये? अरे इस बिच्छू को फेंक दो, इसको मर जाने दो। नहीं, दोबारा उठाया, फिर डंक मारा, तिबारा उठाया, उठा के फेंका, चौथा डंक मारा, चौथा डंक के बाद उसको किनारे पर फेंका। बिच्छू आगे बढ़ गया अपने रास्ते पर। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो प्रभु आप? मैं क्या करूं? एक साधारण प्राणी मुझे सीख दे रहा है, मैं दुष्ट हूं, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। मैं उसी से पूछता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं संत हूं, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। प्रभु आपको कितनी पीड़ा हो रही है? मैंने बिच्छू को जीवन को बचा दिया, उस प्रसन्नता के आगे मेरे हाथ में जो डंक लगे हैं उसकी पीड़ा मुझे कम लग रही है। यदि एक बिच्छू मेरे सामने डूब मरता तो शायद उस पीड़ा को मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता था। इस बिच्छू को बचा करके जो मुझे अंतर मन में प्रसन्नता हुई है, इस बिच्छू का डंक तो 24 घंटे के बाद में स्वतः ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि मेरे सामने कोई प्राणी तड़फ तड़फ करके प्राण दे रहा हो और मैं खड़ा खड़ा मुंह ताकता रहूं, तो फिर मैंने दुनिया छोड़ दी। संसार के संपूर्ण क्यों छोड़े? इसीलिए छोड़े कि मैं अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करना चाहता हूं जिसको चतुर्थ अवस्था आने पर अंतहु नृपहि उचित बनवासो। अंतिम समय में राजा भी राजकीय सुखों को भी छोड़ करके जिस सुख की खोज में चले जाते हैं, मैं उसी सुख की खोज में आया हूं। तो इसलिए भाई मैं निरंतर ये चेष्टा करता हूं कि शायद इसको मैं मरने देता, वो मरता कि नहीं मरता वो तो भगवान की लीला, लेकिन मेरी अंतरात्मा मर जाती तो मेरा मानव जीवन व्यर्थ ही हो जाता, क्योंकि अंतरात्मा मरने के पश्चात वो जीवित नहीं कहलाता। सदा काम बस संतत क्रोधी, विष्णु भगत श्रुति संत विरोधी, जीवत सब समान ते प्राणी। वो प्राणी नहीं है, वो जीते जी मृत है। अंगद ने रावण को यही कहा था, रावण तुम राजा कहलाते हो, तुम बहुत बड़े व्यक्ति कहलाते हो, लेकिन निरंतर क्रोध करने वाला, संतों पर क्रोध करने वाला, भगवान पर विमुख चलने वाला, भगवान की मर्यादाओं को तोड़ करके जो प्रसन्न होता है, वो जीते जी सब कहलाता है। और मरे को मारना मानवता नहीं है। इसलिए रावण आप मृत हो, मेरी दृष्टि में आप जिंदा नहीं हो, क्योंकि जिंदा तो वह है जिसकी अंतरात्मा जिंदा है। जिंदा तो वह है जो पर पीड़ा को देख करके पीड़ित हो जाता है, और जिसने अपनी अंतरात्मा को मार दिया है वो जीवित हो ही नहीं सकता। वो तो चलता फिरता एक मुर्दा कहलाएगा, और मुर्दे का क्या जीना और क्या मरना। इसीलिए अपने जीवन में जब तक अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न न करें, क्योंकि अंतरात्मा की जब प्रसन्नता से सुख की लहर होती है, वो अखंड समाधि है, वो अखंड सिंधु है, वो अखंड समुद्र है, कभी सुख की समाप्ति हो नहीं सकती, होने वाली नहीं है। इसलिए स्वांतः सुखाय, कौन सा सुख? मेरी अंतरात्मा जिससे प्रसन्न हो। अंतरात्मा कब प्रसन्न होगी? जब दूसरे को प्रसन्नता बांटोगे। दूसरे को प्रसन्नता देने वाला अक्षीण सुख का भोगी होता है। जय श्री राम।